हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो उत्तर प्रदेश एजुकेशन सर्विस सिलेक्शन कमीशन यूपीईएसएससी, जो कि पहले यूपीएचएएससी थी, उत्तर प्रदेश हायर एजुकेशन सिलेक्शन कमीशन, उसने एक बार फिर से बीएड के असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम के सिलेबस में कुछ चेंजेस किए हैं। माइनर चेंजेस ही हैं, बहुत मेजर चेंजेस नहीं है। तो मैं उसका रिसेंट का अपडेटेड सिलेबस आपके सामने लेकर के आया हूँ। इसको मैंने पिछले सिलेबस से भी पूरी तरीके से कंपेयर किया है और आपको ये भी बताऊंगा कि इसमें क्या नया हम लोगों को देखने को मिल रहा है, क्या चीज़ें और आपको पढ़नी होंगी। तो आइए शुरू करते हैं हमारे सिलेबस को देखना। तो बीएड का सब्जेक्ट कोड है 60। तो इसकी जो पहली यूनिट है वो है फिलोसफिकल फाउंडेशंस ऑफ एजुकेशन, जिसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। इसमें सारी चीज़ें सेम ही हैं, जैसे एटिमोलॉजी एंड कॉन्सेप्ट ऑफ फिलोसफी एंड एजुकेशन, इंटर रिलेशन बिटवीन फिलोसफी एंड एजुकेशन, फंक्शन ऑफ एजुकेशनल फिलोसफी जिसमें स्पेक्युलेटिव, नॉर्मेटिव एंड एनालिटिक आती है, एपिस्टेमोलॉजी ऑफ एजुकेशन, मेथड्स ऑफ एक्वायरिंग वैलिड नॉलेज विथ रेफरेंस टू एनालिटिकल, डायलेक्टिक एंड साइंटिफिक, national values as enshrined in Indian Constitution and their educational implications, इंडियन स्कूल्स ऑफ फिलोसफी जिसमें हमारे जो सारे स्कूल्स हैं वो आएंगे। उसके बाद अगला जो पॉइंट है वो है फिलोसफीज एंड एजुकेशनल कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ विवेकानंद, टैगोर, गांधी एंड अरबिंदो। ये बहुत इंपॉर्टेंट सब पॉइंट है, इससे हमेशा सवाल बनते हैं, जिसमें विवेकानंद जी के दिए हुए जो टेनेट्स हैं, जो उनकी कही हुई बातें हैं, वो पूछी जाती है। टैगोर जी और उनका जो नेचुरलिज्म से जुड़ा हुआ सारे का सारा एजुकेशनल कॉन्सेप्ट है वो पूछा जाता है। गांधी जी का बेसिक एजुकेशन, नई तालीम, ये सारी चीज़ें पूछा जाता है। और अरबिंदो जी का तो सारे का सारा इंटीग्रल एजुकेशन, उन्होंने जो सारे पॉइंट्स बताए हैं, एजुकेशन से जुड़े हुए फॉर्म्स बताए हैं, साथ ही साथ जो उनका अपना स्कूल था मिराम्बिका स्कूल, ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। तो ये बहुत अच्छे से आपको प्रिपेयर करना होगा। नेक्स्ट आते हैं वेस्टर्न स्कूल्स ऑफ फिलोसफी, जिसमें आइडियलिज्म आएगा, फिर रियलिज्म आएगा, नेचुरलिज्म आएगा, प्रैग्मेटिज्म आएगा, एग्जिस्टेंशियलिज्म आएगा एंड देयर एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस। इसमें जो जो मेन इनके जनक हैं या जो मेन इनके लीडर हैं उनको आपको ज़रूर से पढ़ना होगा। जैसे आइडियलिज्म में प्लेटो हो गए, रियलिज्म में हो गए एरिस्टोटल, नेचुरलिज्म में जो जो हैं उनके हेड लोग, प्रैग्मेटिज्म में आपके जॉन डिवी हो गए, किलपैट्रिक हो गए जिन्होंने प्रोजेक्ट मेथड दिया है, एग्जिस्टेंशियलिज्म में सोरेन किरकेगार्ड हो गए, एल्बर्ट कैम्यू हो गए। इस तरीके के जितने भी फिलोसफर्स हैं वेस्टर्न स्कूल के, उनको आपको पढ़ना होगा। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें हमारा मॉडर्न कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिलोसफी, जिसमें लॉजिकल एनालिसिस, लॉजिकल एम्पिरिसिज्म एंड पॉजिटिव रिलेटिविज्म, जो कि सब अगस्ट कॉम्टे और बाकी उनके साथ के जो लोग थे, डब्ल्यू ए वाइट ब्रेड, इन लोगों से जो जुड़ा हुआ है, वो सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। आप लोग बताइएगा, अगर आपको किसी भी पॉइंट पे वीडियो चाहिए होगा तो मैं अलग से उस पर वीडियो भी बना दूंगा। सॉरी। नेक्स्ट हमारे पास आता है सोशियोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन। इसमें एक माइनर चेंज है जो आप देख सकते हैं, अंडरलाइन किया हुआ है। तो आइए पहले पूरा सिलेबस देख लेते हैं इसका। मीनिंग एंड नेचर ऑफ एजुकेशन, सोशियोलॉजी एंड सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन। उसके बाद इंटर रिलेशन बिटवीन सोशियोलॉजी एंड एजुकेशन, एजुकेशन फॉर सोशलाइजेशन, रोल ऑफ होम, स्कूल, कम्युनिटी, मीडिया, स्टेट, कल्चर एंड रिलीजन फॉर सोशलाइजेशन। इन सब टॉपिक्स पे अगर आप हिंदी में प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको ज़्यादा अच्छे से नोट्स मिल जाते हैं, लेकिन इंग्लिश में बहुत सारी इंग्लिश की बुक्स नहीं मिलती हैं। तो मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा कि कौन कौन सी बुक हम लोग को प्रेफर करनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एजुकेशन फॉर इंटरनेशनलिज्म एंड वर्ल्ड पीस। ये इंटरनेशनलाइजेशन लिखना चाह रहे थे लेकिन इंटरनेशनलिज्म लिख दी है, तो सेम ही चीज़ है। फिर अगला टॉपिक जो आता है हमारा इस यूनिट के अंदर, जो कि नया जुड़ा है, वो है मीनिंग एंड नेचर ऑफ सोशल चेंज, जिसके अंदर उन्होंने मार्क कर दिया कि मॉडर्नाइजेशन, संस्कृताइजेशन एंड वेस्टर्नाइजेशन, यानी यही तीनों टॉपिक्स आपको प्रिपेयर करने हैं इस वाले सब पॉइंट के अंदर। नेक्स्ट आता है कंस्ट्रेंट इन सोशल चेंज इन इंडिया, जिसमें कास्ट, एथनिसिटी, क्लास, लैंग्वेज, रिलीजन, रीजनलिज्म, ये सारी चीज़ें आती हैं। ये एक तरीके से कंस्ट्रेंट है, यानी कि ऐसे रुकावटें हैं जो सोशल चेंज को होने नहीं देते हैं। तो इसलिए इसको हम लोग को हटाना चाहिए और इसी से जुड़े हुए सवाल आ सकते हैं कि किस तरीके से ये प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं हमारी चीज़ों पे। जैसे इंटरसेक्शनैलिटी का जो कॉन्सेप्ट है, इंटरसेक्शनैलिटी जो कास्ट, क्लास, जेंडर, वो सारी चीज़ें भी एक तरीके से कंस्ट्रेंट में ही आता है।
नेक्स्ट हमारा पॉइंट है एजुकेशन ऑफ द सोशली एंड इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज्ड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी विथ स्पेशल रेफरेंस टू SC, ST, विमेन, दिव्यांग एंड रूरल पॉपुलेशन। हमारी जो नेक्स्ट यूनिट आती है वो है साइकोलॉजिकल फाउंडेशंस ऑफ एजुकेशन। तो इसमें भी लगभग वही पुराना सेम ही सिलेबस है आपके सामने, आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बस इसमें एक नया पॉइंट जो जोड़ा गया है वो है स्टेजेस एंड प्रोसेसेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में फिजिकल, सोशल, इमोशनल, लिंग्विस्टिक एंड इंटेलेक्चुअल, ये सारे तो डेवलपमेंट थे ही हमारे पहले से सिलेबस में। इसके साथ साथ इस बार मॉरल डेवलपमेंट को भी जोड़ दिया गया है, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट है किसी भी बच्चे के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। बाकी वही सारी सेम चीज़ें हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस, डिटर्मिनेंट्स, उसके इंटेलिजेंस जिसके कॉन्सेप्ट हो गए, थियरीज हो गई, मेजरमेंट का जो तरीका होता है वो हो गया, कॉन्सेप्ट्स, थ्योरीज एंड मेजरमेंट ऑफ लर्निंग हो गया, जिसमें थॉर्नडाइक जी का कनेक्शनिज्म आ गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट, जिससे पूछता ही है सवाल। पावलोव का क्लासिकल कंडीशनिंग हो गया, स्किनर का ओपरेंट कंडीशनिंग हो गया, लर्निंग बाय इंसाइट हो गया, हल्स के रीइंफोर्समेंट थ्योरी जो है वो हो गया, एंड कर्ट लिविन की जो फील्ड थ्योरी है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ गैंगनीस का hierarchy of learning, factors influencing learning and motivation। ट्रांसफर ऑफ लर्निंग से भी हमेशा सवाल पूछे जा रहे हैं इधर बीच, तो आप लोग उसको भी अच्छे से पढ़ें। बाकी साइकोलॉजी एंड एजुकेशन ऑफ एक्सेप्शनल चिल्ड्रन, जिसमें क्रिएटिव, गिफ्टेड, बैकवर्ड एंड डिफरेंटली एबल्ड चिल्ड्रन है, उनको कैसे पढ़ाना चाहिए, उनकी प्रॉब्लम्स को कैसे ख़त्म करना चाहिए, उनकी साइकोलॉजी को कैसे समझना चाहिए, ये सारी चीज़ें भी आपसे पूछी जाने वाली हैं। मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट ऑफ पर्सनैलिटी टाइप्स जो हमेशा ही पूछा जाता है वो है मेंटल हेल्थ एंड हाइजीन, जिसमें प्रोसेस ऑफ एडजस्टमेंट हो गया, कॉन्फ्लिक्ट्स हो गए, डिफेंस मैकेनिज्म हो गया, जिसमें रिग्रेशन, ये सारी चीज़ें आती हैं, मेंटल हाइजीन हो गया, मेंटल हेल्थ हो गया, और लास्ट वाले सिलेबस में गाइडेंस एंड काउंसलिंग और सेक्स एजुकेशन दोनों एक ही साथ एक पॉइंट में था, लेकिन यहाँ पर उनको भी अलग अलग कर दिया है, और गाइडेंस एंड काउंसलिंग अलग एक सब पॉइंट है और सेक्स एजुकेशन अलग एक सब पॉइंट है। अब आते हैं हमारी मेथडोलॉजी ऑफ एजुकेशनल रिसर्च पे। तो यहाँ पर भी आपको ज़्यादा सिलेबस में चेंज देखने को नहीं मिलेगा, वही पुराना ही सिलेबस है, जो कि आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। लेकिन इसमें एक छोटा सा और माइनर चेंज किया है, जिसमें क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव रिसर्च जो हमारी होती है उसके साथ साथ मिक्स्ड मेथड डिज़ाइन भी डाल दिया है, या मिक्स्ड मेथड रिसर्च भी डाल दिया है। जो हमारी चार तरीके की मेनली होती है, जो एक्सप्लेनेटरी, सिक्वेंशियल, एक्सप्लोरेटरी, सिक्वेंशियल, इस तरीके की जो डिज़ाइंस होती हैं वो सारी भी आपको पढ़नी होगी। उनमें जो क्वान स्ट्रैंड होता है, यानी पहले क्वालिटेटिव किया फिर क्वांटिटेटिव किया, या पहले क्वांटिटेटिव किया रिसर्च फिर उसके डेटा के बेस पर फिर से क्वालिटेटिव रिसर्च की, ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जाने वाली हैं। उसके अलावा सेम ही सिलेबस है, और ये सिलेबस वही है जो आप जब रिसर्च करते हैं तो उसमें जितने स्टेजेस के थ्रू आप जाते हैं वही, यानी पहले आप प्रॉब्लम को डिफाइन करेंगे, फिर सेलेक्ट करेंगे कौन से टाइप का रिसर्च आप करने वाले हैं, फिर रिव्यू ऑफ लिटरेचर होगा, फिर टूल्स बनेंगे, हाइपोथेसिस बनेंगी, सारी की सारी चीज़ें होंगी, कलेक्शन ऑफ डेटा होगा, एनालिसिस ऑफ डेटा होगा, एनालिसिस में डिस्क्रिप्टिव, इन्फरेंशियल, स्टैटिस्टिक्स, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, वेरिएबिलिटी एंड कोरिलेशन, सारी चीज़ें जो आपके सामने है सिलेबस में वो आप देख सकते हैं। इसमें 2-3 पॉइंट्स और ऐड किए गए हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं टी टेस्ट के बाद जो हमारा पॉइंट है एनोवा, पहले के सिलेबस में खाली एनोवा था, लेकिन अब आ गया साथ में आपके एनकोवा भी। एनकोवा यानी एनालिसिस ऑफ कोवेरिएंस। और मेरी सजेशन अगर आप माने तो इनका एक और भाई होता है जिसका नाम है मनोवा। एनोवा, एनकोवा एंड मनोवा। मनोवा है मल्टीवेरिएट एनालिसिस ऑफ वेरिएंट्स, तो उसको भी आप पढ़ लीजिए, क्योंकि आजकल आयोग सिलेबस के बाहर से ही सिलेबस के बाहर से ही सारे क्वेश्चंस दे रहा है। जैसा कि अभी आप जानते होंगे टीजीटी इंग्लिश का एग्जाम हुआ था, इसी आयोग के द्वारा हुआ था, उसमें 39 सवाल आउट ऑफ सिलेबस थे। तो आउट ऑफ सिलेबस की चीज़ें भी आपको पढ़नी होंगी अगर आपको बाकी लोगों से ऊपर उठना है तो। ठीक है। फिर नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट में आप देख सकते हैं काई स्क्वायर खाली था पहले, इसमें अब मीडियन टेस्ट भी जोड़ दिया गया है, साथ ही साथ फैक्टर एनालिसिस था, उसके बाद रिग्रेशन नहीं था पिछले सिलेबस में, तो अब रिग्रेशन भी साथ में आ गया, बाकी पार्शियल एंड मल्टीपल कोरिलेशन। फिर आते हैं अगले हमारे यूनिट पे जो कि है इश्यूज इन एजुकेशन। तो ये आप देख सकते हैं कि सारी चीज़ें दिया हुआ है, जो बिफोर इंडिपेंडेंस के जो एजुकेशन थी वो, आफ्टर इंडिपेंडेंस की जो एजुकेशन थी वो जितनी भी नेशनल कमीशन या कमिटीज़ बनी, जैसे यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन के हुआ, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन 1964-66 जो कोठारी कमीशन थी, नेशनल नॉलेज कमीशन, हंसा मेहता कमेटी, दुर्गा भाई देशमुख कमेटी, ईश्वर भाई पटेल कमेटी, अवधि शशैया कमेटी, यशपाल कमेटी,
ये सारी चीज़ों के बारे में आपसे पूछा जाने वाला है। साथ ही साथ अगला पॉइंट, सब पॉइंट आप देख सकते हैं, क्रिटिकल रिव्यू ऑफ नेशनल पॉलिसीज़ ऑन ऑन एजुकेशन। तो जिसमें पहले 1968 और 1986 था, लेकिन अब हमारी नई एनईपी जो आ गई है 2020, उससे भी सवाल पूछे जाएँगे। और जो लास्ट एग्ज़ाम हुआ था हमारा इसका एजुकेशन का यूपीएचसीएससी वाला, जो पिछले साल जो कैंसिल होकर के इस बार फिर सवाल पूछा, तो उसमें कई सारे एनईपी से जुड़े हुए सवाल थे। तो एनईपी को तो आप बहुत अच्छे से रेडी करें, कुछ भी कहीं से भी पूछ सकता है, ठीक है। फिर अगला जो यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, जिसमें सर्व शिक्षा अभियान, राइट टू एजुकेशन, रमसा रूसा, वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जाने वाली हैं। आगे के भी आप पॉइंट्स देख सकते हैं, इनमें कोई खास चेंज नहीं किया गया है। वही मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, सीएबीई, यूजीसी, एनसीईआरटी, सेंट्रल एंड स्टेट लेवल की जितनी काउंसिल्स हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में आपको पढ़ना है। इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, कॉन्फ्लिक्ट एंड सिंथेसिस, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी होंगी। नेक्स्ट यूनिट पे आते हैं, जो कि है एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा कोई चेंज देखने को नहीं मिलेगा, सारी चीज़ें सेम है। तो सिलेबस आप देख सकते हैं, आपके सामने है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसमें भी मेनली यही सारी चीज़ें हैं जो एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़ी होती हैं, जैसे टेलरिज्म हो गया, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव एमबीओ हो गया, और जो 2 पॉइंट आप देख सकते हैं पीईआरटी, इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा सवाल पूछा जाता है, ठीक है। तो प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक, ये सारी चीज़ें हो गई। फिर सुपरविजन, एजुकेशनल लीडरशिप, लीडरशिप के जो मॉडल्स हैं, ये सारी चीज़ें आप लोगों को अच्छे से पढ़नी होंगी। नेक्स्ट यूनिट पे आते हैं, एजुकेशनल मेजरमेंट। तो मेजरमेंट में भी सारी की सारी चीज़ें सेम ही हैं, बहुत ज़्यादा कोई आपको चेंज देखने को नहीं मिल रहा है। एजुकेशनल मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन, कॉन्सेप्ट, स्कोप, नीड, रिलेवेंस, टूल्स ऑफ मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन, फिर इसमें जितने टूल्स होते हैं वो आ जाएंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, जिसमें वैलिडिटी, रिलायबिलिटी, नॉर्म्स, यूजेबिलिटी, एक्सेट्रा लिखा है, तो इस एक्सेट्रा में कुछ भी आ सकता है। जैसे इसमें ऑब्जेक्टिविटी का नाम नहीं दिया है, तो ऑब्जेक्टिविटी के भी बारे में पूछ सकता है। हो सकता है एक सिंपल सवाल दे दे कि कौन, 4 ऑप्शन दे दिया और बोला कि इनमें से कौन-सा चीज़ गुड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। तो इसलिए सबके एटलीस्ट नाम आपको पता हो, ठीक है। एनआरटी जो नॉन रेफरेंस टेक्स्ट, ये सारी चीज़ें पूछी जाने वाली हैं। फिर फिफ्थ सब पॉइंट में आप देख सकते हैं टेक्स्ट कंस्ट्रक्शन लिखा है, तो वो गलत लिखा है, टेक्स्ट नहीं टेस्ट कंस्ट्रक्शन होगा, एंड स्टैंडर्डाइजेशन होगा, और उसके सारे के सारे स्टेप्स भी आपसे पूछे जाने वाले हैं। फिर न्यू ट्रेंड्स जो आए हैं, उनसे थोड़े सवाल आजकल ज़्यादा बनते हैं, जिसमें ग्रेडिंग हो गया, सीसीई हो गया, सीबीसीएस जो चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, सीजीपीए हो गया, ट्रांसफ़र ऑफ क्रेडिट जो हमारा एबीसी है, एबीसीआईडी भी हम लोगों की बनी है, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, तो वो सारी चीज़ें इसी के अंदर आती हैं, तो आप इनको अच्छे से पढ़ें। नेक्स्ट यूनिट है हमारी एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। तो इसमें भी आप देख सकते हैं बहुत खास चेंज नहीं है कोई भी, खाली एक नया पॉइंट आया है, इंपॉर्टेंस ऑफ ओडीएल सिस्टम इन एजुकेशन, यानी ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग की जो इम्पोर्टेंस है वो। तो ये पॉइंट भी पिछले पॉइंट से समाहित था ही, जब आप डिस्टेंस एजुकेशन के बारे में पढ़ रहे हैं तो ओडीएल के इंपॉर्टेंस तो आपको पता ही होगी, लेकिन इन्होंने अलग से एक सब पॉइंट बना दिया है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये पहला पॉइंट जो कि मीनिंग एंड स्कोप ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी है, उसके बाद फिर ये सारे सब पॉइंट्स हैं इस यूनिट के अंदर के। मल्टीमीडिया अप्रोच ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, मोडेलिटीज़ ऑफ टीचिंग, स्टेजेस ऑफ टीचिंग जो कि प्रोएक्टिव, इंटरएक्टिव, पोस्ट एक्टिव होता है, टीचिंग एट डिफरेंट लेवल्स यानी मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग, रिफ्लेक्टिव, ये सारी चीज़ें हो गया, माइक्रो टीचिंग हो गया, फ्लैंडर्स इंटरेक्शन एनालिसिस हो गया, साइमुलेशन हो गया। अब देखिए इन्होंने फ्लैंडर के बारे में दे दिया है, लेकिन गैलोवे की बात नहीं की है, लेकिन क्या पता ये लोग गैलोवे के बारे में पूछ लें। तो जैसे फ्लैंडर ने वर्बल इंटरेक्शन की एनालिसिस की है, वैसे ही नॉन वर्बल इंटरेक्शन की एनालिसिस गैलोवे ने की है, तो आप वो भी पढ़ लें, ठीक है। फिर कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग, सीएआई, सीएएल, मॉडल्स ऑफ टीचिंग, जो जितनी भी फैमिलीज हैं डिफरेंट डिफरेंट, उनके बारे में आपको पढ़ना होगा। अगर आपने अपने एमएड या एमए एजुकेशन के टाइम में अच्छे से पढ़ाई की है, मन लगा करके पढ़ाई की है, तो जितना भी ये बड़ा सिलेबस है, लगभग इसके सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स एमए या एमएड टाइम में कवर कराए जाते हैं, सिलेबस में है। जैसे मैं बीएचयू का स्टूडेंट हूँ, तो यहाँ के सिलेबस में तो है, मैंने देखा हुआ है। तो इसीलिए कहा जाता है कि जब मास्टर्स या बैचलर्स करो, तो उस समय अगर अच्छे से पढ़ लिया तो स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन रहेगी, जो आगे भी आपके काम आएगी। फिर डिजिटल लर्निंग भी इसमें है, कम्युनिकेशन प्रोसेस, डिस्टेंस एजुकेशन, ये सारी चीज़ें। आइए अब चलते हैं अगली यूनिट की ओर, जो कि है स्पेशल एजुकेशन। यहाँ पर लगभग सारी चीज़ें सेम ही हैं, बस 1-2 नए चेंजेस आए हैं। जैसे कि जो सेकंड पॉइंट आप देख सकते हैं,
वो है इंक्लूसिव एजुकेशन कॉन्सेप्ट, प्रिंसिपल, स्कोप एंड टारगेट ग्रुप्स। ये पॉइंट पहले नहीं था हमारे जो पिछला सिलेबस था 2022 वाला उसमें, तो ये एक नया पॉइंट जुड़ा है। और आजकल इंक्लूसिव एजुकेशन की हर जगह बात हो रही है, तो भाई ये तो आना ही था, तो इसके बारे में आप अच्छे से पढ़ें। बाकी जो थर्ड सब पॉइंट में आप देख सकते हैं, एजुकेशन ऑफ इंटेलेक्चुअली इम्पेयर्ड, यहाँ पर कोई खास चेंज नहीं हुआ है। यहाँ पर पहले बस लिखा था कि एजुकेशन ऑफ मेंटली चैलेंज्ड, तो उन लोगों ने मेंटली चैलेंज्ड डिक्शन जो था, सिलेक्शन ऑफ वर्ड था, उसको चेंज करके उसको मेंटली चैलेंज्ड को कर दिया इंटेलेक्चुअली इम्पेयर्ड। और वही चीज़ जैसे आप सेकेंड थर्ड सब पॉइंट में जो तीसरा पॉइंट है एजुकेबल इंटेलेक्चुअली इम्पेयर्ड, तो ये था एजुकेबल मेंटली रिटार्डेड, तो इस वोकेबुलरी को भी उन्होंने चेंज करके इंटेलेक्चुअली इम्पेयर्ड ही कर दिया है। बाकी सारी की सारी चीज़ें आपकी सेम है, एजुकेशन ऑफ विजुअली इम्पेयर्ड, एजुकेशन ऑफ हियरिंग इम्पेयर्ड, एजुकेशन ऑफ ऑर्थोपेडिकली इम्पेयर्ड, orthopedically handicapped, education of gifted and creative children, learning disabled children, education of juvenile delinquents, educational programs of rehabilitation, जिसमें आपका पर्सन विथ डिसेबिलिटी एक्ट आएगा 1995 का, RPWD एक्ट यानी राइट टू पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट आएगा 2016 का, और सारी चीज़ें आएंगी। देन आती है हमारी लास्ट यूनिट जो कि है यूनिट 10। इसमें भी लगभग टीचर एजुकेशन से जुड़ा हुआ सेम ही सिलेबस है, कोई खास चेंज नहीं आया है, लेकिन एक पॉइंट नया आया है, इनोवेशन इन टीचर एजुकेशन, यानी कि और किस किस तरीके की इनोवेशन करके किस तरीके से हम लोग नई चीज़ें, नए तरीक़ों का इस्तेमाल करके क्रांति ला सकते हैं टीचर एजुकेशन में, और टीचर एजुकेशन को और ज़्यादा इफेक्टिव बना सकते हैं। ये चीज़ नया जुड़ा है। उसके अलावा बाकी सारी चीज़ें सेम ही है, जो कि आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। रिकमेंडेशंस ऑफ वेरियस कमीशंस ऑन टीचर एजुकेशन, टीचर एजुकेशन इन नेशनल पॉलिसीज ऑफ एजुकेशन, जो कि 1968, 1986 एंड 2020 की एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचर एजुकेशन, जो कि एलिमेंट्री, सेकेंडरी एंड कॉलेज लेवल तीनों का हम लोगों में इंक्लूडेड है, क्योंकि आप टीचर एजुकेटर बनने वाले हैं, इसलिए आपको ये चीज़ अच्छे से आनी चाहिए। टीचिंग एज प्रोफेशन हो गया, टाइप्स ऑफ टीचर एजुकेशन प्रोग्राम एंड एजेंसीज हो गया, जो कि इन सर्विस होता है, प्री सर्विस होता है, डिस्टेंस एजुकेशन होता है, ओरिएंटेशन एंड रिफ्रेशर कोर्सेज होते हैं, एफडीपीज होते हैं हमेशा, जो फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स होते हैं। ये सारी चीज़ें इन्हीं चीज़ों के अंतर्गत 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 आती है। यानी अगर आप कहीं पर पढ़ा रहे हैं और आप अपनी नॉलेज को अपडेट नहीं कर रहे हैं, तो भी आपको पढ़ाने में नए समय के साथ दिक्कत हो सकती है। तो इसलिए ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, उनसे सवाल भी पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है करंट प्रॉब्लम, यानी जो बर्निंग इश्यूज है इस समय के, वो सारी चीज़ें हो गए। एरियाज ऑफ रिसर्च इन टीचर एजुकेशन हो गया, यानी किस किस एरिया में रिसर्च की जा सकती है टीचर एजुकेशन में। देन लास्टली है हमारा स्टेच्यूटरी बॉडीज़, जो कि एनसीटीई हो गया, इंसेप्शन रूल्स एंड रेगुलेटरी मैकेनिज्म हो गया, रिकॉग्निशन हो गया, एफिलिएशन हो गया, मॉनिटरिंग एंड करिकुलर रिनोवेशन एंड इनोवेशन, इनसे जुड़ी हुई जितनी भी बॉडीज़ हैं उनके बारे में आपको पढ़ना है। तो ये था हमारा पूरा का पूरा सिलेबस, जो कि अपडेटेड है। कुछ कुछ नए पॉइंट्स हैं, बाकी सब पुराने ही पॉइंट्स हैं। तो आप लोग तैयारी शुरू कर दें। ऐसे ही एग्ज़ाम हमारा 28 जुलाई को होने वाला था, यानी 8-10 दिन बाद, लेकिन अब उसकी डेट आगे बढ़ गई है, और ये एग्ज़ाम हम लोग का होगा अगस्त के मंथ में। तो अच्छे से आप लोग प्रिपरेशन करें। ऑल द बेस्ट। एंड हमारा ये वीडियो, हमारी मेहनत अगर आपको अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को शेयर करिएगा बाकी भी एस्पिरेंट्स में। बीएड के अलावा कुछ और सिलेबस भी चेंज हुए हैं, मैं उनका एक सेपरेट वीडियो आपके सामने बना करके लाऊंगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।